हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 11 का वर्कशीट जो 2 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स का कुछ क्वाड्रिलेटरल्स उसका कुछ भाग होता है, लाइक ट्रापीजियम, पैरेललोग्राम, उसके बाद आएगा रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये तो सभी जो होता है, सभी का भाग स्टार्ट कहां से होता है, ये सभी जो मैंने फिगर का नाम बोला है ये सभी जो है वो है एक क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है ना। अभी वो क्वाड्रिलेटरल का कुछ पर्टिकुलर केस होगा, लाइक एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट कोई भी एक पेयर, ऑपोजिट पेयर अगर पैरेलल हुआ तो क्या होगा, वो ट्रापीजियम। अगर दोनों ही पेयर पैरेलल हुआ तो वो पैरेललोग्राम। इस तरह से लाइक पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ऐसा है। तो उसी के हिसाब से उसके ऊपर बेस करते हुए ये जो वर्कशीट 2 है वो है। तो अगर तुम्हें इसका कंसेप्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो मैं इसका जो कंसेप्ट वीडियो होगा पूरा डिटेल्स में वो मैं मेरे नए चैनल में अपलोड कर दूंगा। अगर चाहिए तो ज्यादातर कमेंट आएगा तो मैं जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है और इस तरह का जो भी सम है वो अगर अच्छे से एक्सप्लेन करना है ना तो फिगर ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है, ताकि तुम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं इसलिए हर एक सम को फिगर ड्रॉ करते हुए सॉल्व करूंगा। लेकिन ऐसा भी कुछ सम्स है जहां पे तुम लोग जब एग्जाम में करोगे तो वो तुम विदाउट फिगर भी कर सकते हो। लेकिन एक बात कहना है, अगर तुम सारे सम्स में ही इस तरह का सम्स जो वर्कशीट 2 में है तुम फिगर ड्रॉ करके करोगे तो टीचर के लिए भी बहुत आसान होता है और तुम्हारे लिए भी समझना बहुत आसान होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से कि हर एक सम को फिगर ड्रॉ करके करो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर यहाँ पे नहीं ड्रॉ करूंगा तो चल जाएगा, तो मत करो, कोई बात नहीं है। कुछ जगह ऐसा है कि विदाउट फिगर भी हो जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि फिगर ड्रॉ करना। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। PQRS इज अ ट्रापीजियम विथ PQ पैरेलल SR। तो हमें एक ट्रापीजियम, अभी ट्रापीजियम है क्या, कोई भी एक फिगर, ऐसा फिगर क्वाड्रिलेटरल फिगर डेफिनेटली वो क्वाड्रिलेटरल जिसका 4 साइड है। तो ऐसा एक फिगर जहां पे कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है। तो यहां पे ये दोनों पेयर पैरेलल है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स है, ठीक है ना। तो PQSR, तो यहां पे PQSR ये दोनों पैरेलल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आई हैव टू टेक द नेम। अगर PQ मैंने इन दोनों को पैरेलल किया है तो हमेशा नाम को यहां से स्टार्ट करना और नहीं तो यहां से, PQSR भी कर सकते थे, तो वो ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि एंगल P इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ओके नेक्स्ट, एंगल Q इक्वल्स टू 50, दैट इज 50। अभी फाइंड क्या करना है, बोला गया है कि एंगल R एंड एंगल S को फाइंड करो, ये दोनों जो है इन दोनों को फाइंड करना है। देखो बच्चों, एक बात कहना है, कोई भी ट्रेपेजियम का कोई भी ट्रेपेजियम हो, उनका एक ही पेयर जो ऑपोजिट पेयर साइड्स होता है वो पैरेलल होता है। यहां पे ये दोनों पैरेलल है ना। अब इसके जो हम लोग पैरेलल लाइंस किए थे ना, वहां पे उस चैप्टर में आ जाओ, सोचो मनी मन में कि अगर कोई भी दो लाइन ऐसा पैरेलल हुआ, एक ऐसा ट्रांसवर्सल रहा, तो इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तुम्हारी बुक में ये टर्म यूज नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है कि ये को इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि तुम लोग ये टर्म क्लास 9 में जाके फिर से सीखोगे तो एडवांस हो जाओ तो अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। तो इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री, अगर ये दोनों पैरेलल होता है तो यहां पे क्या है, PQ एंड SR जो है पैरेलल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, सोचो ये x है ये y है, तो x प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली y प्लस 50 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। तो उसी तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, PQRS इज अ ट्रापीजियम विथ PQ पैरेलल SR। समझ में आ गया। तो एक ट्रापीजियम है जिसका ये दो साइड जो है वो पैरेलल्स है। तो क्या है, अभी ये दोनों पैरेलल है, एंगल S प्लस एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स यहां पे लिख दो, को इंटीरियर एंगल्स।
तुम ये टर्म यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर लोग काटेगा नहीं डेफिनेटली, क्योंकि ये इसका नेम है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर तुम लोगों के पास 9 का एनसीईआरटी बुक है और नहीं तो नेट से भी डाउनलोड करके देख सकते हो, लाइन्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर है वहां पे यही नेम दिया गया है इनका। तो तुम्हारी बुक में, डीएवी बुक में नहीं है, लेकिन तुम यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अभी एंगल पी का क्या है 30 डिग्री और इसका एक्स माना है तुमने, तो एंगल एसी लिख दो ना, एस को एसी रखो, दैट इज 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। जिन लोगों को लगेगा एक्स करके मतलब एक्स चूज करके मतलब एक्स टेक करके करना है वो लोग कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करूंगा। यहां पे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक्स वाई लिखा था। तो एंगल एस क्या होगा 180 डिग्री माइनस ये राइट में जाएगा तो -30, तो ये आएगा 150 डिग्री। ओके, सिमिलरली एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से वही को इंटीरियर एंगल्स, ये वाला यहां पे आएगा, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लेना। इंप्लाइज एंगल आर इक्वल्स टू, अच्छा चलो एक और स्टेप कर देता हूं, एंगल क्यू का वैल्यू है 50 डिग्री, तो क्यू के जगह पे 50 डिग्री लिखो और आर के जगह पे आर ही लिखो 180 डिग्री। ओके, तो इंप्लाइज एंगल आर का क्या आएगा, 50 को उधर ले जाना है तो 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री, तो एंगल आर जो है वो है 130 डिग्री। ये एक आंसर है और ये एक आंसर है, एंगल एस 150 डिग्री, ये दोनों आंसर है। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन आंसर। चलो अभी नेक्स्ट, ये अच्छा साम है, आसान साम है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ना, हर साम में मैं वही उसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करूंगा और शाम को सॉल्व कर दूंगा। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें पूरा कंसेप्ट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। चलो अभी नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी का वैल्यू दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इज ABCD इज ए ट्रापेजियम और इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, दोनों में कौन होगा। अभी देखो ट्रापेजियम के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि सोचो ये एक ABCD है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है ना ट्रापेजियम, और पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। ट्रापेजियम मतलब जिसका कोई भी एक पेयर, ऑपोजिट पेयर पैरेलल होगा, कोई भी एक, और एक जो होगा वो नॉन पैरेलल होगा। एक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, 1 2 3 4 साइड्स होता है, ये दोनों ऑपोजिट साइड, ये दोनों ऑपोजिट साइड, कोई भी एक, अगर ये और ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा, कोई भी एक, दोनों ही नहीं पैरेलल होगा, है ना। ठीक है, तो उसको जनरल ट्रापेजियम कहते हैं। कोई ट्रापेजियम का सोचो कि ये ऑपोजिट साइड पैरेलल हो सकता है, तब उसको कहेंगे पैरेललोग्राम, ये ट्रापेजियम पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी पैरेललोग्राम क्या है, 2 लाइन है ऐसे पैरेलल और यहां से 2 लाइन है ऐसे पैरेलल, तो मतलब क्या होता है, ये पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। देखो नेम क्या है, पैरेललोग्राम, कहां से आ रहा है, पैरेलल वर्ड से, तो तुम लोग कैसे याद रखोगे पैरेललोग्राम क्या है, जिनका 2 पेयर है ऑपोजिट साइड्स, एक ये पेयर और एक ये पेयर, दोनों ही पैरेलल है, तभी उसको कहेंगे पैरेललोग्राम, और ये ट्रापेजियम है, एक नॉन पैरेलल साइड से। ठीक है ना, अभी यहां पे देखना है कि जो कंडीशन दिया गया है, एंगल को लिख लेते हैं एक बार, चलो एंगल ए जो है वो है 80, एंगल बी, ये चारों एंगल देखो दिया गया है। ठीक है ना, अभी इन चारों एंगल में तुम्हें सोचो कि ये भी ABCD, इधर ये पैरेललोग्राम होगा और नहीं तो ये ट्रापेजियम होगा, दोनों में कोई एक होना चाहिए। तो बोला गया है फर्स्ट में है ट्रापेजियम, सेकंड में है पैरेललोग्राम। क्या है ये फिगर, जो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वेश्चन देख सकते हो कोई स्क्रीन के ऊपर, इज ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसका नेम क्या है, पैरेललोग्राम है और ट्रापेजियम है। अभी बताओ, ट्रापेजियम मतलब कोई भी एक पेयर पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम मतलब दोनों ही पेयर पैरेलल, ऑपोजिट पेयर। तो यहां पे देखो एंगल को लिखो, एंगल ए क्या है 80, बी 40, ओके, देन सी 140 एंड डी 100। अब एक बात बताओ बच्चों कि यहां पे अगर पैरेलल है मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना,
मतलब ये अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल है, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। और इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पे वही कंडीशन है कि देखो अगर इन दोनों का सम 180 आता है तो ये पैरेलल है। सिमिलरली अगर ये यहां पे भी हम वही लिखेंगे 80 40, ये है 140 एंड दैट वन इज 100। अब तुम्हें देखना है कि ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है या नहीं। अगर ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 100 प्लस 80 180 डिग्री। सिमिलरली 140 प्लस 40 डिग्री 180 डिग्री, मतलब डेफिनेटली ये ए बी एंड डी सी पैरेलल है। देखो ए 1 2 का आंसर बाद में करूंगा, पहले इसको देखो। एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 100 डिग्री। अच्छा पहले एंगल ए का वैल्यू लिखो 80 डिग्री, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो। एंड 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर दे आर एंड करो, नहीं देयरफॉर नहीं, एंड दे आर को इंटीरियर एंगल। ओके, को इंटीरियर एंगल्स। अब एक बात बताओ, इन दोनों का ऐड करते हुए 180 आ रहा है, मतलब वी कैन से ए बी एंड डी सी पैरेलल। अच्छा चलो एक काम करो, इसको भी दिखा देते हैं। एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री, 140 एंड 40 डिग्री 180 डिग्री। सो देयरफॉर ए बी पैरेलल डी सी, मतलब एक ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक पेयर तो पैरेलल है डेफिनेटली, वो कौन है, दिस वन, मतलब दिस वन। अभी मतलब एक तो चीज कंफर्म हो गया कि ये ट्रेपेजियम तो हो रहा है, तो पहला वाला जो आंसर है 1 का आंसर है यस। क्यों, रीजन क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है, एक पेयर पैरेलल है। अभी दूसरे वाला को देखना है कि ऑपोजिट पेयर भी, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हो रहा है या नहीं। नाउ यहां पे देखो, नाउ चलो इसी जगह पे कर देता हूं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री equals to, that is 120 degree, not equals to 180 degree. So therefore AD is non parallel। नॉन पैरेलल को कैसे लिखते हैं, तुम नॉन पैरेलल डायरेक्ट वर्ड में भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे काट दो, नॉन पैरेलल टू BC। तो मतलब ये वाला फिगर तो नहीं होगा, क्योंकि ये पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि ये 80 एंड 40 है, दोनों का ऐड करोगे तो 120 आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेकेंड पेयर नॉन पैरेलल है, एक तो पैरेलल है, मतलब ट्रेपेजियम तो कंफर्म है। अभी पैरेललोग्राम होना है तो मतलब ये पेयर भी पैरेलल होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। सो देयरफॉर यहां पे आंसर होगा नो। नो व्हाई, बिकॉज द अनदर पेयर इज नॉन पैरेलल। वन पेयर इज पैरेलल, ए बी पैरेलल डी सी, लेकिन ए डी नॉन पैरेलल टू बी सी, सो नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसको करने से पहले एक तो ड्रॉ तो बनता है ड्रॉइंग। तो जिन पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है उनको कहते हैं पैरेललोग्राम, है ना। तो ये साइड पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है, तो ये वाला पैरेललोग्राम बन गया। गॉट इट। चलो अभी ये जो पैरेललोग्राम, इसका नेम दिया गया है बुक में, अगर नहीं दिया गया तो अपने हिसाब से ले लो। नहीं दिया गया है शायद, नहीं है। चलो मैं ABCD लेता हूं, ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इक्वल तो है लेकिन पैरेलल है। एक्चुअली ऑपोजिट साइड पैरेलल है। कैसे याद रखोगे, पैरेललोग्राम वर्ड कहां से आ रहा है, पैरेलल जो वर्ड है वहां से। तो मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल एक जो है जिनका ऑपोजिट साइड पैरेलल है उनको कहते हैं पैरेललोग्राम। चलो अभी इसका कुछ क्राइटेरिया और प्रॉपर्टी है। देखो एक तो ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब इनका चारों एंगल का वैल्यू जो है 360 डिग्री, मतलब एक जो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज होता है वही यहां पे है। लेकिन पैरेललोग्राम का कुछ और एक्स्ट्रा खुद का प्रॉपर्टी है, वो जो है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, जो यहां पे काम नहीं आएगा, जो 3 वाला क्वेश्चन है वहां यहां पे कुछ काम नहीं है उसका, लेकिन वो जब काम होगा मैं उसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा।
कंसेक्यूटिव जो लेटर्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी है ना, बी सी डी ऐसा है, तो अपोजिट मतलब ऑल्टरनेट को लेना है, ए से सी एंड बी से डी, ऑल्टरनेट। तो इसका अपोजिट जो एंगल है वो है एंगल सी, ठीक, अपोजिट देखो, तो ऑल्टरनेट अल्फाबेट लेना है तो तभी मिल जाएगा अपोजिट एंगल्स। सिमिलरली हम ले सकते हैं यहां पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी अपोजिट एंगल्स है और ये दोनों इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम जब भी बोला जाएगा तो तुम तुरंत अपने मन ही मन में सोच लेना कि एंगल ए के साथ एंगल सी इक्वल है एंड एंगल बी के साथ एंगल डी इक्वल है। अब बोला क्या गया है, कोई भी एक एंगल है 75 डिग्री, चलो इसको मान लेते हैं 75 डिग्री। अब तुम बोलोगे सर एक ही एंगल दिया गया है, बाकी एंगल को कैसे फाइंड आउट करें, एक ट्रायंगल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, लेकिन यहां पे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम का एक तो खासियत तो है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल है। तो आप एक बात बताओ बच्चों, एक चीज पहले बताओ, एक चीज बताओ, अगर ये 75 है तो एंगल सी क्या है? ये भी 75 डिग्री है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन अगर तुम्हें इनमें से कोई भी एक एंगल मिल गया तो तुम उसका ऑपोजिट एंगल भी वही होगा। अब इनमें से दोनों में कोई एक एंगल को कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो ये दोनों पैरेलल साइड्स है, तो पैरेलल साइड्स मतलब को इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल डी एंड एंगल ए का सम क्या है? 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो रहा है? मैं फिर से कह रहा हूं, ए बी एंड डी सी पैरेलल है, इसलिए देखो ऐसा होता है ना, तो ये अगर पैरेलल हुआ तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, हमेशा मैं कहता हूं ये, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी काम आएगा हम लोगों का यहां पे। तो चलो वही करो, लेट ए बी सी डी बी द पैरेललोग्राम, therefore AB parallel DC and AD parallel BC, ये ऑपोजिट साइड्स है, यहां पे लिख सकते हो तुम चाहो तो ऑपोजिट। जब भी पैरेललोग्राम होगा तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, है ना। तो एंड 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 एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ये रफ वर्क था, ठीक है, कॉमा एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। अच्छा एंगल A का एंड लेट एंगल A इक्वल्स टू 75 डिग्री। मैंने कोई भी एक एंगल को 75 माना है, यहां पे कोई नेम नहीं दिया गया है तो इसलिए मैं लेट लिख रहा हूं। मतलब तुम एंगल B को भी 75 ले सकते हो, लेकिन यहां पे देखो मैंने ये वाला जो एंगल ड्रॉ किया ना, ये है ऑब्ट्यूस एंगल। तो फिगर के तरीके से अगर लेना है तो इसको लेना ही बेहतर होगा, ठीक है। तुम ABCD के जगह पे PQRS भी दे सकते हो, कोई भी अलग सा नाम भी ले सकते हो। अच्छा तो इक्वल्स टू एंगल C, क्योंकि यहां पे है तो एंगल C तो मिल गया। अभी और भी दो एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ AB पैरेलल DC, AB एंड DC पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स यहां पे पैरेलल है, सो देयरफॉर यहां पे चलो सिंस यहां पे लिख दो सिंस दिस, सो देयरफॉर दिस को इंटीरियर एंगल्स। ओके चलो, तो अभी एंगल A का तो मैंने माना है 75 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, implies एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी 75 जो होगा राइट में जाएगा, माइनस होगा, तो इक्वल्स टू 105 डिग्री, 105 एंगल D। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 105 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस। तो बाकी जो तीन एंगल्स और अदर थ्री एंगल्स भी 105 डिग्री, 105 डिग्री एंड 75 डिग्री, ये है आंसर। अदर थ्री एंगल्स भी, ऐसा आंसर लिख लेना बच्चों, अदर थ्री एंगल्स भी, चलो लिख ही देता हूं। अदर थ्री एंगल्स आर नॉट बी, आर दिस। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 is told that two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 1:5. Find all the angles of
द पैरेललोग्राम ऑल द एंगल्स। तो पहले तो ड्रॉ करो, ए बी सी डी मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो इनका कोई भी दो एडजेसेंट मतलब पास पास वाला, तो सोचो कि अगर मैं इन दोनों को पैरेलल मानूं, एक्चुअली ये तो पैरेललोग्राम मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल है, तो मैं मान लेता हूं कि एंगल ए और एंगल डी जो है वो है 1:5 में है इसका रेशियो, ठीक है। लेट एंगल ए इज टू एंगल डी इक्वल्स टू 1:5, मैं ये मान लेता हूं एंगल ए एंड एंगल डी का रेशियो। तुम ए बी का भी मान सकते हो, बी सी का भी, कोई भी टू कंसेक्यूटिव लेटर, ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, डी सी हो सकता है और डी ए मतलब ए डी, ठीक है। तो मैं ए डी को ही मानता हूं, चलो ए इज टू डी है 1:5, सो देयरफॉर एंगल एंड ऑल्सो लेट एंगल ए इक्वल्स टू x 1 into x एक्चुअली मतलब x डिग्री एंड एंगल d इक्वल्स टू 5x डिग्री, ओके 5 into x दैट इज 5x डिग्री। तो ये दो एंगल मिल गया। अभी बताओ एक पैरेललोग्राम मतलब अभी हम लोगों ने किया ना, इसका जो पिछले वाला सम था 3 नंबर में कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो a के साथ c इक्वल होता है एंड b के साथ d इक्वल होता है। सो देयरफॉर एंगल c इक्वल्स टू क्या होगा x डिग्री एंड एंगल b इक्वल्स टू 5x डिग्री। क्यों? क्योंकि x डिग्री देखो अभी तुम यहां से भी कर सकते थे, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो मेथड है तुम्हारे पास, दो रास्ता है। एक जो है ये दोनों पैरेलल है मतलब फिर से को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, इन दोनों का सम, इन दोनों का, इनका और इनका 180 डिग्री है ना, एंगल ए एंगल डी का। वहां से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, फिर ऑपोजिट एंगल सेम होगा तो वो लिख सकते हो, और नहीं तो चारों एंगल तुम्हें मिल गया एक्स के रूप में, ठीक है। मतलब यहां पे देखो 1 2 3 4, चारों को ऐड कर दो तो 360 डिग्री मिलेगा, तो वहां से भी कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन पार्ट को 360 डिग्री से नहीं करूंगा, को इंटीरियर एंगल से करूंगा। तुम चाहो तो उससे कर सकते हो, तो मैं यहां से ही करूंगा। एंड नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? सिंस ए बी पैरेलल डी सी, तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां पे अभी क्या करना है, हमें वैल्यू को लिखना है। तो a मतलब x है, d मतलब 5x है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 6x आएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 6, क्योंकि मुझे और एक्स्ट्रा लेवर नहीं देना है। इन चारों को ऐड करो, 360 से डिवाइड कर मतलब इक्वल करो, फिर कैलकुलेट करो, इस यहाँ पे और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड भी खराब नहीं है, लेकिन मैं इससे ही करता हूं। तुम लोग अगर लगे तो वो उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। 6 1 6 6 3 मतलब x का जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री। अभी x का तो वैल्यू 30 डिग्री है, सो देयरफॉर एंगल a इक्वल्स टू एंगल c इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि a है x, एंगल c भी है x तो हो गया। एंड एंगल b इक्वल्स टू एंगल d इक्वल्स टू 5x मतलब 5 इंटू 30 150 डिग्री। तो बस सबका आ गया, चारों एंगल, दो एंगल जो है 30 डिग्री और दो एंगल जो है 150 डिग्री। डन। चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, तुम लोग तो देखते नहीं हो ज़्यादा लेंदी वीडियो, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद देखता हूँ कितना और पार्ट होता है। मैक्सिमम 2 ही पार्ट होगा, क्योंकि लास्ट में जो 2 सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, तो इसलिए उसमें अलग सा एक पार्ट लग जाएगा शायद। तो चलो फिर देखते क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है मेरा काम तो सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी तक नहीं करे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।